लोग कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैत्री का ध्यान किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा जो बुद्ध ने दिया है और जो हमको पाली सूक्त में मिलता है तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैत्री यानी सारे लोगों के प्रति प्यार की भावना, मित्रता की भावना। तो हम जब मैत्री की भावना रखते हैं तब हमारे लिए किसी की तरफ न बैर रहता है, बस यही चाहते हैं कि सारे लोग सुरक्षित रहे, सारे लोग खुश रहे, सारे लोग मित्रता के साथ रहे और शांत रहे। जब ये भावना हमको किस तरीके से करना है ये हमको सिखाया गया है। बुद्ध घोष ने 5वें शतक में उन्होंने विशुद्धि मग्ग नामक एक पुस्तक भी लिखा है, उसमें हमको मिलता है। बुद्ध ने भी हमको कहीं पाली सूक्त में मेहता किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में सिखाया है। कई लोगों को, कई भिक्षुओं को उन्होंने मेहता ये कम्मठान भी दिया था जिस पे लोग ध्यान करते थे। वो एक प्रकार का एक ब्रह्म विहार भी है। तो जब हम मैत्री के ऊपर ध्यान करते हैं, लोगों को मित्रता देते हैं, मैत्री देते हैं, तब हमें ये करना चाहिए कि कोई शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए। कोई भी शांत जगह हो जहाँ पे आपको कोई प्रकार के शांतता भंग ना हो, इस तरीके के जगह बैठना चाहिए। आपको आंखें बंद करना चाहिए और इस प्रकार के ध्यान में थोड़ा सा कल्पना शक्ति का उपयोग ज़रूर किया जाता है। विपश्यना में कल्पना का कोई नामो निशान नहीं रहता, लेकिन मैत्री में आप कल्पना ज़रूर कर सकते हो। तो ऐसे कहा जाता है कि एक क्रम से जाता है मैत्री का ध्यान। तो सबसे पहले जो क्रम में आता है वो हम खुद हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब तक नहीं आए मैत्री तब हम दुनिया को क्या बांटेंगे। अगर हमारे पास धन नहीं हो तो हम दोनों लोगों को धन क्या बांटेंगे। जब कोई घड़े में पानी भरते हैं तब जाके वो घड़ा पूरा हो जाता है और फिर उसमें से पानी बाहर आने लगता है। तो हमको पहले मैत्री खुद के तरफ देना चाहिए। तो पहले हमको जब आंखें बंद करते हैं तो हमको हमारे प्रतिमा को सामने रखना चाहिए। हमारा हंसता हुआ चेहरा सामने लाकर हमने ये चारों चीज़ें हमारे बारे में शुभकामनाएं करनी चाहिए कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत शांत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब ये हमारे बारे में, जब हमारे मन से ये चीज़ें निकलती है तो हम देखते हैं हमारे सामने जो हमारा चेहरा है पूरी तरह से हंसता हुआ हमें दिखता है, बहुत प्यार से भरा हुआ दिखता है और हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तब हमारा घड़ा जो है पानी का तो भरने लगता है और फिर दूसरों को बांटने की तैयारी में हो जाता है। अगला जो हम क्रम में जाएंगे वो ऐसे जीवित गुरु रहेंगे जिनके लिए हमारे मन में बहुत आदर रहेंगे। जो मृत्युलोक में गए हैं उनके बारे में हम मैत्री नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन वो बाद में किया जाता है, वो मैत्री के ध्यान में नहीं होता है। तो हमारे कोई जीवित जो गुरु रहेंगे या जिनके लिए कल्याण मित्र है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय है, वो व्यक्ति को हमने सामने कल्पना करना चाहिए। और यही चार बातें कि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, वो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत शांत है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो चेहरा हंसता हुआ हमारे सामने दिखता है और बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मैत्री एक जगह पे नहीं रुकती, सब जगह वो सिर्फ जाती है, फैलती है। फिर तीसरा क्रम में हमको हमारे जो बहुत नज़दीक हैं, जैसे हमारे परिवार वाले हैं, किनके जो पति हैं या पत्नी हैं या बच्चे हैं या माता पिता है, इनके तरफ यही चार भावना कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, बहुत खुश है, बहुत तंदुरुस्त है और बहुत ज़्यादा शांत है। जब चेहरे में सारे लोगों की शांतता आपको समझ में आती है, फिर उसके बाद ऐसे लोगों के लिए हमको मैत्री भावना जगाना रहता है जो ना हम नज़दीक है ना दूर है, यानी जिनके लिए
कोई भी हमारा कोई भावना नहीं रहता है। जैसे हो सकता है कि कोई दूर का कोई रिश्तेदार हो, या कोई पोस्टमैन हो जो आता होगा, या कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति, तो उनके तरफ भी हमको यही चारों चीज़ें कि बहुत सुरक्षित हो, बहुत शांत हो, खुश हो, तंदुरुस्त हो, हमने ये चीज़ें उनके तरफ मैत्री की भावना जगाना चाहिए। फिर अगले क्रम में जो हमारे दुश्मन है, जिनके लिए हमारे मन में बैर है, उनको सामने प्रकट कर देना चाहिए। और फिर यही चार चीज़ें कि वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बहुत खुश है, बहुत शांत है और बहुत तंदुरुस्त है, ये भावना जब हम उनके चेहरे पे भी हास्य देखते हैं, तब हम चारों पांचों व्यक्तियों को सामने लेकर के, जो हमारे मित्र हैं, जो आदरणीय हैं, जो बिल्कुल भी हमारा कोई संपर्क नहीं है, जो हमारे हम खुद हैं, और हमारे जो दुश्मन है, ये सब के लिए वापस से दोबारा मैत्री की भावना हमारे से मन से उनके तरफ जाता है, तब सभी जगह मंगल ही होता है। हमको खुद को ही प्रसन्न लगने लगता है और सारे जो वातावरण है वो पूरी तरह से प्यार से भरा जाता है। और बहुत जिस जगह पे आप मैत्री भावना करते हो, वो जगह सचमुच मंगलदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान आकर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा उतावला हो, वो अगर वहाँ बैठ जाए, अगर हम बहुत ज़्यादा ये मैत्री करते हैं भावना, तब उनको भी बहुत शांति महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तरंगे जो रहती हैं वो प्यार की रहती है, मैत्री की रहती है, खुशी की रहती है, सुरक्षितता की रहती है। फिर बुद्धघोष वो कहानी सब सुनाते हैं हमको कि एक डाकू आते हैं और वो पूछते हैं कि आप में से मैं 5 जन हैं, आपके मित्र भी हैं साथ में, जो आदरणीय है साथ में, आपके दुश्मन है साथ में, ये चारों पांचों हैं, तो मैं किसका एक का जान लूँगा। तो आप बताइए, अगर हमने मैत्री की भावना नहीं जगाई होती तो हम कहते कि हमारे दुश्मन को ले लो, उनकी जान ले लो। लेकिन जब हम मैत्री की भावना करते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें सब समान होते हैं, तब हम डाकू से कहते हैं कि आप किसी का भी जान ले लो, क्योंकि हमारा किसी की तरफ कुछ भी प्रकार का बैर नहीं रहता, सबके लिए समान रहता है। मैत्री भावना दोस्तों एक बहुत बड़ा यंत्र है जो बुद्ध ने हमको दिया है, 2500 साल पहले दिया है, और आज भी उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि इंसान तो वही है ना, हमारे सोचने का ढंग तो वही है। तो हमको ये मैत्री का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, और सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए, ये जो महामारी है इसके लिए भी, जो भी लोग इसमें से गुज़र रहे हैं उनके लिए, और सारे लोगों के सुरक्षितता के लिए हमको ध्यान कर लेना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।